नमस्कार, राम राम। जिस दिन से ये समाचार सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करते हुए एक कीर्तिमान बनाया है और नेहरू जी से लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में वे काम कर चुके हैं, उसी दिन से इस देश के एक धड़े के हृदय में आग लगी हुई है। जो वह धड़ा वही है जो अपने आप को बौद्धिक लेखक, कवि, साहित्यकार, पत्रकार कहता है और वह निरंतर तमाम तरह की मीम्स और तमाम तरह के आलेख लिख करके अपनी भड़ास निकाल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के प्रधानमंत्री बनने की जो प्रक्रिया है वह भिन्न रही है, क्योंकि अगर हम देखें सच्चाई की ओर तो नेहरू जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब वे लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित किए गए प्रधानमंत्री नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि 1946 में भारत में कांग्रेस की जो 15 प्रांतीय समितियां थीं, उन सब का मत मांगा गया था कि वे किसे जो है अपना नेता चुनना चाहते हैं, अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। तब 15 में से 12 मत जो हैं वो सरदार पटेल को मिले थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 0 मत मिला था। 3 लोगों ने अपना कोई मत नहीं दिया था किसी नेता के बारे में। तो ये उस समय की स्थिति थी और हम ये भी जानते हैं कि तब नेहरू जी ने गांधी जी के ऊपर दबाव डाल करके और गांधी ने पटेल को अपनी बात कह करके जवाहरलाल नेहरू को नेता बनवाया और वे प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री इसलिए भी चुने गए क्योंकि नेहरू अंग्रेज़ों के चहेते थे, हम सभी जानते हैं। और अंग्रेज़ ये भली भांति जानते थे कि भले ही जवाहरलाल नेहरू भारत के हों, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो मूलतः पश्चिमी है। अंग्रेज़ी भाषा के बड़े जानकार थे पंडित नेहरू, हम सभी जानते हैं। अंग्रेज़ी भाषा पर उनकी बड़ी तगड़ी पकड़ थी और अपनी सोच में, अपने सांस्कृतिक जिसे हम कहते हैं सोच में, वे मूलतः एक अभारतीय थे और ये उनके काम से परिलक्षित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में उन्होंने जो भी कार्य किया उन सभी कार्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कहीं से भी भारतमुखी नहीं है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो या अन्य क्षेत्रों में। कहने के लिए उन्होंने बहुत सारे तकनीकी संस्थान खोले और ये किया और वो किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो सब कहीं ना कहीं एक लिफ्टेड आइडियाज़ हैं, वो रूस से और अमेरिका से ग्रहण किए गए विचार थे। उसमें भारत मुखी कुछ भी नहीं था। भारतीय जीवनचर्या और भारत में ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा रही, जो पठन पाठन की परंपरा रही, उसको ध्यान में रख करके उन्होंने किसी ऐसे संस्थान का निर्माण नहीं किया। ये तो हो गई दो बात। दूसरी बात ये कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने का जो सच है वो आपके सामने है। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी किसी पंडित नेहरू की तरह मोतीलाल नेहरू के घर में जन्मे हुए महान धनाढ्य पुत्र तो थे नहीं, बहुत साधारण गरीब घर में जन्मे थे और उन्होंने अपने बल पर जो है आरएसएस और बीजेपी में कार्य करते हुए अपने आप को उठाया, गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री रहते हुए अपराजेय रहे। उसके बाद भाजपा ने उनको अपना नेता चुना और 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 वर्ष के बाद भाजपा ने इस देश में अकेले अपने बल पर बहुमत प्राप्त करते हुए विजय पाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए तुलना नहीं हो सकती। जिन लोगों को लगता है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए ही पैदा हुए थे, उन्हें पीछे पलट करके देखना चाहिए कि तब का तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि 12 मत तो सरदार पटेल को मिले थे और 0 मत नेहरू जी को दिया गया था। यानी 15 में से किसी ने भी नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहा था। वे प्रधानमंत्री बन गए, ये अलग बात है, और उसके बाद जो है चुनाव जीतते रहे निरंतर, ये भी एक सत्य है। परंतु इस सत्य को भी हमें स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि उस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसे चुनौती देने वाला कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं था। ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो देशव्यापी रूप से कांग्रेस के सामने कोई चैलेंज खड़ा कर सके। इसलिए निर्विरोध वे हर चुनाव जीतते रहे और प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने
तब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत पानी बह चुका था, बहुत उथल पुथल मच चुका था, और वह चुनाव उनका जीतना एक चमत्कार ही माना जाएगा, क्योंकि 30 वर्ष से कोई भी पार्टी बहुमत नहीं पा सकी थी। तब नरेंद्र मोदी ने बहुमत ला करके दिखलाया, और उसके बाद निरंतर वे प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में वे तो बहुत बड़े अंतर से जीते थे। 2024 में एक झटका जरूर लगा, लेकिन सबसे बड़ा दल तो भाजपा ही था, 240-42 सीटें लेकर के आने वाली पार्टी, और वे जो है निर्विरोध प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं इस देश में। इस देश की उन्नति के लिए निरंतर कार्यरत हैं, और आने वाले समय में ये बात सत्य हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी कि उनका जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है वह अविस्मरणीय है। हम ध्यान से देखें तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और लोकतंत्र की रक्षा की जो है दुंदुभी बजाने वालों को पीछे पलट करके विचार करना चाहिए कि भला लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वाह किसने किया, कौन था जिसने लोकतंत्र का गला घोंटा और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हर तरह के मत को खारिज करके, निरस्त करके अपने आप को प्रधानमंत्री बनवाया। जबकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वे सर्वसम्मति से भाजपा के नेता चुने गए थे, और उसके बाद चुनाव प्रचार में और चुनाव में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, इसलिए प्रधानमंत्री बने। तो लोगों में थोड़ी ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, विचारधारा तो अपनी जगह है, लोगों को लगता है कि पंडित नेहरू पूज्य हैं और नरेंद्र मोदी निकृष्ट हैं, तो उन्हें लगना चाहिए कि सबको अपने मत का अधिकार है। परंतु मत का अधिकार तो है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्य क्या है। सत्य तो वही है जो आपके सामने रखा और पूरा देश ये जानता है। इसलिए उसके बारे में उस आंखें मूंद लेना या उस सच्चाई को पूरी तरह से छिपा करके ये बार बार प्रलाप करना कि नहीं, नेहरू जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, तो ये एक झूठ हो जाएगा। निर्वाचित प्रधानमंत्री की बात है, और ईश्वर ने चाहा तो जो उनका पूरा कार्यकाल था उसका रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी तोड़ ही डालेंगे, क्योंकि अभी तो वे प्रधानमंत्री हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। ईश्वर अवश्य ही ऐसी कोई कृपा करेंगे, उनकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जो उनके समर्थक हैं नेहरू जी के, जो आए दिन नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, जिनके भीतर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जिसे कहते हैं कि कहने के लिए तो वे अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन अत्यंत ही गरिमाहीन और मर्यादाहीन उनका आचरण है, क्योंकि वे अभद्र भाषा का प्रयोग तो करते ही हैं और मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली देना उनका मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वह बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसी से लोकतंत्र की रक्षा होती है। यह जो संस्कृति है, इस संस्कृति को पनपाने वाला कौन है, इस पर भी आप विचार कीजिएगा। जब आप गंभीरता से विचार करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे भी वही शक्ति है जिसकी अभ्यर्थना में ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। आपके सामने पूरा सत्य है, सत्य का उद्घाटन हो जाता है, इतिहास अपने आप को उधेड़ देता है, वह दबाए नहीं दबता। इसलिए इतिहास सामने है, और नेहरू का कार्यकाल भी सामने है, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी सामने है। आप स्वयं आकलन करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।